नमस्कार, साधना प्लस न्यूज देख रहे हैं आप। हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स के साथ किया संवाद। कार्यक्रम में सीएम ने लिया हिस्सा। सीएम ने जताया पीएम का आभार। आईजीएमसी में चल रहे लंगर को बंद करने के मामले ने पकड़ा तूल। कांग्रेस विधायक ने रिज मैदान पर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री की फैसले पर पुनः विचार करने की मांग। उपचुनाव को टालने पर सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस। सरकार पर लगाया चुनाव से भगाने का आरोप। सीएम ने कहा बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार। कांग्रेस के यंत्र ब्लडर्स दल का धरना। आईजीएमसी में अलमाइटी बल सिंह ने समर्थन में किया प्रदर्शन। जनता और विपक्ष के निशाने पर आईजीएमसी प्रशासन। और भारी बारिश से रामपुर में जूनियर्स में हुआ भूस्खलन। NH5 पर आवाजाही बंद। हादसे में नहीं हुआ जान माल का कोई नुकसान। पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स और लाभार्थियों के साथ वैक्सीन को लेकर संवाद किया है। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। वहीं सीएम ने कहा है कि अब 30 नवंबर तक हिमाचल दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य पूरी तरह से हासिल कर लेगा। साथ ही इस मौके पर सीएम ने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। सीएम ने कहा है कि लाहौल स्पीति में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। हालांकि इस दौरान बड़ा भंगाल में वैक्सीनेशन के लिए दिक्कतें आई हैं, जहां पर सरकार ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से टीमें पहुंचाई है। साथ ही जिसके बाद लक्षित आबादी में 54,30,000 के जगह पर 55,18,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। हिमाचल वासियों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। जो भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्टेड फिगर थी वो थी 54,30,000, जबकि हमने इससे आगे बढ़कर के अभी तक जो फर्स्ट डोज जो टारगेट था उस टारगेट को अचीव किया हमने 55,18,000। जो प्रोजेक्टेड फिगर थी एलिजिबल कैटेगरी की जो 18 से ऊपर की वो थी 54,53,30,000 और उसके अगेंस्ट हम उससे आगे बढ़ करके जो है उसको 55,18,000 उसको अचीव करने में कामयाब हुए। शिमला आईजीएमसी में चल रहे लंगर को बंद करने के मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लंगर चला रहे सर्वजीत सिंह बॉबी उर्फ बेला बॉबी के समर्थन में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने उतर आए हैं और लंगर बंद कराने के विरोध में रविवार को शिमला में रिज मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष समर्थनों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर पुनः विचार करने की मांग की है, जहां पर विक्रमादित्य सिंह ने लंगर बंद करवाने की कार्यवाही को दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीति से प्रेरित करार दिया है और कहा है कि आईजीएमसी में प्रदेश में दूर दराज से लोग इलाज करवाने आते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो होटल पर जाकर खाना नहीं खा सकते। ऐसे में लोगों के लिए सर्वजीत सिंह बॉबी के 7 साल पहले लंगर सेवा शुरू की थी और लोगों को निःशुल्क खाना खिलाने का काम कर रहे थे, लेकिन आईजीएमसी प्रशासन ने इसे बंद कर दिया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा है कि लंगर की जगह को छावनी में तब्दील कर दिया जाए और जैसे पुलिस पाकिस्तान से युद्ध करने जा रही है। हमारा केवल इतना निवेदन है कि सरकार को इसको जो है वो इसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए जी। वहीं अच्छे से प्रॉब्लम नहीं है। अगर और दूसरी संस्था भी वहाँ पे कार्य करना चाहती है उनका मोस्ट वेलकम है। 1 आए, 2 आए, 3 आए, अच्छी बात है। जितने आने चाहते हैं आए और सब अपनी अपनी सेवाएं दें। अगर स्पेस का कॉन्स्ट्रेंट है उसके लिए भी एक तरीका बनाया जा सकता है, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई जा सकती है जो
6 महीने एक व्यक्ति को दे दे, एक एनजीओ को दे दे और 6 महीने दूसरे एनजीओ को दे दे, या कुछ ना कुछ उसमें मैकेनिज्म निकाला जा सकता है। मगर इस तरीके से उसको यूनिलैटरली करना और ऐसे समय में करना जब वो खुद अस्पताल में जो है वो एडमिट है और वहाँ पे बीमार चल रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि ठीक तरीका नहीं है। अगर उनको निकालना भी था तो उसके लिए भी एक सही तरीका था, जो उसका प्रोसीजर को फॉलो करते और उसके बाद करते तो हमको कोई आपत्ति नहीं होती। मगर जो द वे दैट इट वाज डन और ऐसा तमाशा उसका बनाया गया, पुलिस वहाँ पर आई गई, छावनी में उसको तब्दील कर दिया गया, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आईजीएमसी कैंसर अस्पताल में पास पिछले 7 सालों से चल रहे सर्वजीत सिंह बॉबी निःशुल्क लंगर का विवाद बढ़ता जा रहा है। आईजीएमसी प्रशासन द्वारा लंगर को अवैध बताकर खाली करवाने के निर्देश देने के बाद से प्रशासन ने अब उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है, जहां डॉक्टर जनक राज ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उनका कहना है कि सर्वजीत सिंह बॉबी का लंगर आईजीएमसी में की संपत्ति पर चल रहा है और उनका कहना है कि लंगर में बिजली पानी चोरी से इस्तेमाल किया जा रहा है। एमएस ने बताया है कि लंगर को बंद नहीं किया गया है, यह मरीजों के लिए अभी भी चल रहा है, कोई भी मरीज भूखा नहीं है। उन्होंने कहा है कि अवैध तरीके से चल रहे लंगर को नियमित रूप से चलाने के लिए यह प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिन्होंने भी बॉबी के लंगर को डोनेशन दिया है उसके बारे में जानकारी ले। एमएस ने कहा है कि सर्वजीत सिंह बॉबी टेंडर प्रक्रिया से आए हैं और उनका स्वागत है, लेकिन आईजीएमसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। डिमांड करते हैं हम केवल और केवल जिला प्रशासन से इस वक्त एक आग्रह करना चाहेंगे कि इन सारे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सबके समक्ष पेश हो कि कौन सही कौन गलत है। इस बात की जानकारी हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता को होना आवश्यक है। सर, अस्पताल की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करना, उस पर निर्माण करना, बिजली चोरी करना, पानी की चोरी करना, ये अपने आप में एक अपराध है, सबको जानकारी है और भारतीय दंड संहिता में इसका भी प्रावधान है। और इस सारे विषय की स्टेटस रिपोर्ट हम सरकार को आज प्रेषित कर रहे हैं, ताकि सारा का सारा मामला जो है वो सरकार के ध्यान में लाया जाए और आगामी कार्रवाई जो है वो सरकार और प्रशासन के निर्देशानुसार ही इसमें लोग करें। क्या लंगर सेवा अभी चल रही है या बंद कर दी गई? लंगर सेवा, मैं बार बार हम एक चीज कहते रहे हैं कि लोगों को मिल रहा मुफ्त भोजन, फ्री लंगर, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल लंगर प्रबंधन को पारदर्शी तरीके से गैर कानूनी से बदलकर कानूनी तरीके से उसको चेंज किया गया। सर, 2014 से लंगर सेवा चली है, उसको बंद नहीं किया गया है, केवल और केवल उन्हें नियमानुसार कार्य करने के लिए कहा जाता रहा है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को टालने पर कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है। जहां कांग्रेस सरकार पर चुनाव से भागने का आरोप लगा रही है, वहीं विपक्ष के आरोपों को जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उपचुनाव के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सेब सीजन में चलते कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं और त्योहार के सीजन के चलते सरकार ने चुनाव आयोग को सुझाव दिए थे, जिस पर आयोग ने फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि चुनाव की तैयारी को लेकर वो किन्नौर को छोड़कर सभी जिलों में दौरा कर चुके हैं और चुनाव को लेकर तैयार है। साथ ही जगजीवन पर पाल थप्पड़ प्रकरण पर मुख्यमंत्री से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि जो हुआ सही नहीं था, लेकिन उनको सरकारी कार्यक्रम में दखल नहीं देना चाहिए था। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी बौखलाहट है। कई जगह ऐसी घटनाएं घटित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण जो है वो संदेश दूसरा चला जाए। तो इसलिए मैं उस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकारी कार्यक्रम में बाधा डालेंगे तो वो उचित नहीं। पिछले दिनों में केसेस बढ़े हैं, इसको कहां तक छुपाएंगे? ये हम छुपाने की बात थोड़ी है हमारे पास कोई। दूसरी बात, सेब का सीजन, एप्पल सीजन इस वक्त पीक पर है हिमाचल प्रदेश में और फोकस है उस पर, तो इसको छुपाने की बात नहीं है। और तीसरी बात कि हिमाचल प्रदेश का पर्टिकुलरली अगर मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें
तो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने देखा होगा कि जो नेचुरल कैलेमिटीज पिछले कुछ दिनों में हुई है, किन्नौर में जो है सांगला के पास घटना घटित हुई, 9 लोगों की जान उसमें गई। किन्नौर में निगुसरी में घटना घटित 28 लोगों की जान वहां पर गई। लाहौल में घटना घटित हुई और उसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई, सब मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के। कुल्लू में शायद में 4 लोगों की कसौल में 4 लोगों की वहां पर हुई। तो उसमें फैक्ट्स हमने दिए कि ये स्थिति है। रामपुर के ज्यूड़ी से भूस्खलन में एक और घटना सामने आई है। दरअसल रामपुर किन्नौर मार्ग पर ज्यूड़ी के पास से भूस्खलन के चलते NH5 पर अवरुद्ध हो गया है और आज सुबह ही यहां पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिर गया है, जिससे कारण यह मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे किन्नौर की आवाजाही और यातायात पूरी तरह से ठप हो गई है। जहां पर पहाड़ गिर कर वहां इस दौरान सड़क पर काफी लोग मौजूद थे। जिस दौरान ये पहाड़ गिरी है, आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से वहां पर काफी लोग मौजूद थे जिन्होंने भागकर अपनी किसी तरह जान बचाई है। इससे पहले भी किन्नौर जाने वाली सड़क पर निगुलसरी में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें एक बस और कई गाड़ियां दब गई थी और 28 लोगों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि अलमायूटी में इस दौरान लंगर और दंगल को लेकर काफी विवाद जारी है। वहीं लंगर को लेकर अवैध बताकर यहां कार्रवाई के बाद आईजीएमसी प्रशासन जनता और विपक्ष के निशाने पर आ गई है। आईजीएमसी ने गेट के बाहर ही कांग्रेस यंग ब्रिगेड के साथ स्थानीय लोगों से इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। आईजीएमसी को लंगर बहाल नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो इस दौरान कांग्रेस ने यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष वीरेंद्र बास्टू ने कहा है कि पिछले 7 साल से गरीब जनता को पेट भर रहे सर्वजीत सिंह बॉबी के लंगर को अवैध बताना गलत है। लंगर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा पिछले 2 दिन पहले किस तरह से हॉस्पिटल प्रशासन ने पुलिस की सहायता से यहाँ पे जो लंगर सेवा पिछले 7-8 सालों से चल रही है उसको खाली करवाया, जबरन खाली करवाया और उनका सामान बाहर फेंका। बाद में किसी के प्रेशर में जब सब लोगों ने इस पे बहुत कमेंट्स करे तो इन्होंने हफ्ते का टाइम दिया। हम आज इसके लिए यहाँ पे इसलिए आए हैं, हम किसी राजनीतिक मंशा से नहीं आए हैं। कोई भी सर्वजीत सिंह बॉबी द्वारा पिछले 7 वर्षों से सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में कैंसर रोगियों और उनके तामदारों के साथ प्रतिदिन खाना मुफ्त दिया जाता था और प्रतिदिन 3000 को लोग खाना खाते थे। इस लंगर को 25 अक्टूबर 2014 से इस लंगर की शुरुआत की गई है। वहीं इस लंगर को राज्यपाल से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सेवा करते आए हैं और सेवा करते हुए इस लंगर में काफी बार नजर भी आए थे। वो यही नहीं है बल्कि बॉबी सरदार ने ये मरीज और बीमारों के लिए, मरने वाले लोगों के लिए फ्री में एम्बुलेंस सेवा भी शुरू कर रखी है। चलिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।